हमसाय मुल्क की आपने 2 दफ़ा बात की। हमसाय मुल्क मैं तो कई दफ़ा गया हूँ। अच्छा, आप इंडिया गए हैं? कब और किस सिलसिले में? जर्नलिज्म के? मैं 2007 से लेकर 2015 तक जो है मैं जाता रहा हूँ। अच्छा। मुख्तलिफ उनके शहरों में जाके देखें तो बिल्कुल डिट्टो है। आप अमृतसर को देखें, लाहौर की फ़ोटो कापी है। आज ही की खबर है कि मतलब जो इंडिया ने मिशन मून लॉन्च किया था चंद्रयान 3 के नाम से, वो मून के ऑर्बिट में पहुंच चुका है। पहले उसने मून की फ़ोटोज़ भेजी, अब मून वहां से उस ऑर्बिट से वो अर्थ की फ़ोटोज़ जो सी हैं वो सामने आ रही हैं कि उस चंद्रयान की तरफ से वो फ़ोटोज़ ली गई हैं और वो बहुत ज़्यादा वायरल हैं। अप्रिशिएट करना चाहिए, बल्कि हमारे मुल्क के टैलेंटेड लोगों को अप्रिशिएट करके आगे ले जाना चाहिए। अप्रिशिएट करने के साथ साथ मेरे ख्याल से सीखना भी चाहिए कि उनकी तरक्की का राज क्या है, हम किस तरह उनसे आगे जा सकते हैं। शॉर्टकट से नहीं, जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की उस तरीके से के लोग देखो और उनके लोग क्यों तरक्की कर रहे हैं, डेवलपमेंट क्यों कर रहे हैं। उनके बच्चों में ये ज़हन साजी नहीं होती कि हमारा दुश्मन है पाकिस्तान, उनसे लड़ो, उनसे हमने ये जंगें करनी है, ये करनी है, वो करनी है। उनके माइंड सेट ही ऐसे नहीं होते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो डिस्प्यूटेड मसाजिद थी उनको भी अपने दौर में डिमोलिश करवाया। तो अगर किसी जगह पे कोई इस तरह का हुआ है वाकया कि किसी मजहबी जो है जगह को हुकूमत ने डिमोलिश किया। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। रिसेंटली इसरो ने फोटोज शेयर की हैं जो कि चंद्रयान 3 की तरफ से ली गई हैं, मून ऑर्बिट से अर्थ की फोटोज। कुछ दिन पहले हमने देखा मून की फोटोज ली गई और अब मून ऑर्बिट से अर्थ की फोटोज ली गई हैं। काफी दिनों से इसरो चंद्रयान 3 ना सिर्फ ट्रेंडिंग में है बल्कि ये बताया जा रहा है, एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि इस बार जो मिशन मून है, चंद्रयान 3 है, काफी हद तक कामयाब ना सिर्फ होता नजर आ रहा है बल्कि बहुत सी उम्मीदें इसके साथ जुड़ी हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या इस दफा हम उन्हें अप्रिशिएट करेंगे या नहीं करेंगे, और लेट्स सपोज अगर अल्लाह ना करे वो नाकामी की तरफ भी जाते हैं तो क्या हम फिर पिछली बार की दफा हम उनके ऊपर मीम्स बनाएंगे या फिर सीखेंगे या फिर उन्हें अप्रिशिएट करेंगे। इस हवाले से पाकिस्तान की पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है जानेंगे इस वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अहमद जावेद। आपका नाम? बाबर रियाज। क्या करते हैं आप? मैं आईटी का स्टूडेंट भी हूँ और फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ। जबरदस्त, मजा आएगा इनसे बात करके। आईटी के स्टूडेंट हैं, फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं, और आप क्या करते हैं जी? सर मैं पेट्रोल पंप पे फिलर हूँ, गो कंपनी में। अच्छा अच्छा। और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? एफए। ठीक हो गया। टॉपिक ये है कि जैसे अगर हम बात करें अपने पाकिस्तान की, 75-76 साल हो गए हमें आज़ाद हुए, हमें मतलब पहले गोरों से आज़ादी ली, फिर इंडिया से अलहदा हुए। लेकिन अगर साथ ही इंडिया की बात करें, वहाँ पे इस टाइम मिशन चंद्रयान की बात चल रही है। वहाँ पे जब आज़ादी का दिन आता है कोई ना कोई इस तरीके से वो यूनिटी के लिए कोई इस तरीके से ऐप या कोई मिशन लॉन्च करते हैं। हमारे यहाँ पे वही कंसेप्ट चल रहा है 75 साल से। क्या कहना चाहेंगे, टेक्नोलॉजी की तरफ क्यों नहीं आ रहे? अभी खबर ये आई है कि वो उनका जो चंद्रयान मून के ऑर्बिट में गया है वहाँ से पहले मून की फ़ोटोज़ भेजी हैं और अब अर्थ की फ़ोटोज़ वो भेज रहे हैं। असल में भाई बात यह है ना कि असल में अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा है। अगर मिसाल के तौर पे हमें जो हमारी गवर्नमेंट है, जैसे कि पिछली गवर्नमेंट थी वो अपॉर्चुनिटीज़ दे रही थी, जैसे फ्रीलांसिंग में, आईटी में, हर फील्ड में उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं और लोग काम भी कर रहे थे। अगर मैं अपनी बात करूं या अपनी फील्ड से रिलेटेड लोगों की बात करूं, हर बंदा काम कर रहा था, हर बंदा इसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा था, बेहतरी की तरफ जा रहा था, हर बंदा जा रहा था। लेकिन जब से वो एक कंसेप्ट चेंज हुआ है, नई गवर्नमेंट आई है, सबको पता है कि इस गवर्नमेंट के क्या असरात हैं, इनके काम कैसे हैं। डेफिनेटली जब ऊपर का तबका ही नहीं होगा उस हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, वाले तबके पे भी मायूसी डेफिनेटली फैलती है। लेकिन आपकी बात से आगे सवाल ये आता है कि ये गवर्नमेंट के तो तकरीबन साल डेढ़ हुआ, उससे पहले 74 साल 75 साल हमने क्या डेवलपमेंट की। उनका अगर इसरो है, इंडिया की एक एजेंसी है, तो हमारे यहाँ पे भी स्पार्को है। हमने क्यों नहीं कोई सैटेलाइट लॉन्च कर दी? हमने क्यों नहीं कोई मिशन मून लॉन्च कर दिया? हमने असल में इसलिए नहीं किया ना, असल में उनकी जो गवर्नमेंट है वो एंड लेवल तक अपॉर्चुनिटीज़ देती है। हमारी, आप मुझे बताएं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में जो इस तरह की कोई डिग्री करा रही हों, कि जो इस तरह की टेक्नोलॉजी के मुताबिक करवा रही हूँ या उसके ऊपर कोर्स करवा रहे हों। मेरे ख्याल में मैं तकरीबन पिछले 6-7 साल से इस फील्ड में हूँ, आईटी की फील्ड में, यूनिवर्सिटीज़ में भी जाता रहता हूँ, इस्लामाबाद में भी मैं रहा हूँ। मुझे कोई ऐसी यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा कोर्स नहीं मिला जो इस तरह की अपॉर्चुनिटी दे या अवेयरनेस पैदा करे या कोई इस तरह के फंक्शंस हों जिसमें वो ये चीज़ बताएं कि यार आप इस तरह करो, या वहाँ की जो एक्सपेरिमेंट करो, कम अज़ कम नाकाम भी हों कोई इशू नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। आपने बोला कोई यूनिवर्सिटीज़ नहीं, मैं ये समझता हूँ शायद यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक नस्ट का बड़ा नाम है जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से काम कर रही है, लेकिन
प्रैक्टिकली जब स्टूडेंट्स को इस फील्ड में नहीं लाया जाएगा, इस तरफ नहीं लाया जाएगा, तो मैं समझता हूँ वो बुक्स हम पढ़ भी लेंगे, डिग्री हासिल, स्पेस टेक्नोलॉजी की डिग्री भी हासिल कर लेंगे, हमें फ़ायदा नहीं है। वही ना, प्रैक्टिकल इंसान कैसे आता है? जब वो डिग्री उसने कर ली है मिसाल के तौर पे, वो प्रैक्टिकली तब आएगा जब उसके पास सारे इस तरह के मौके होंगे। आगे वो प्रैक्टिकली कहाँ पे करने जाएगा? अगर जाएगा भी तो उसके पास इतना वो बजट नहीं होगा, इतने उसके पास वो नहीं होगा कि वो आगे जा और नहीं, और वो जाएगा फॉरेन कंट्रीज़ में जहाँ पे फिर वो प्रैक्टिकल करेगा, चीज़ें सीखेगा, फिर वही कंट्री के वहाँ के लोग कहेंगे भाई आप यहाँ पे हमारे लिए काम कर। अभी ऐसे ही हमारे मुल्क में जो भी कोई अच्छा काम करता है, कोई यूनिक है, कोई एंटीक काम करता है, फॉरेनर्स उसको लेके चले जाते हैं। हमारी गवर्नमेंट उसको देख रही होती है और उसको उसके हवाले कर देती है। कदर नहीं ना की जा रही। डेफिनेटली कदर। आईटी के हवाले से इनसे बात करेंगे क्या फ़र्क है, क्योंकि इंडिया में इंडिया की आईटी पूरी दुनिया में जानी जा रही है, मानी जा रही है। आपको क्या इश्यूज़ पाकिस्तान में फेस करने पड़ रहे हैं फ्रीलांसिंग को लेके या आईटी की फील्ड को लेके, आपसे बात करेंगे। मुझे बताइए, टॉपिक तो आपने सुन लिया कि हमारे यहाँ पे क्या एक हमने जो अपना एक विज़न बना रखा है नेबर कंट्री, जिससे हम अलहदा हुए, और 14 अगस्त की भी जो सा हमारे उनके साथ ही 14 अगस्त 15 अगस्त इसी वजह से होती है जी, हम उनसे कंपटीशन और ये चीज़ें होता है। लेकिन क्या कहना चाहेंगे आप? वो कभी चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहे हैं, कभी वो जो सा बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी लॉन्च कर रहे हैं, कभी वो जो सा वो मिशन ओशन लॉन्च कर रहे हैं। बेसिक वजह अवेयरनेस की है और जो है ना इनफरादी तौर पे इस बात पे अमल करने की है कि हमने पाकिस्तान के लिए भी कुछ करना है। ये चीज़ ऐसे ही है, ये नहीं है कि हमने किताबें पढ़ी चाहे वो टेक्नोलॉजी की हो, मैंने तो अभी बहुत पढ़ा भी नहीं है, टेक्नोलॉजी की हो या किसी चीज़ की भी हो, हमें इनफरादी तौर पे ये इसलिए इस चीज़ के लिए तैयार होना पड़ेगा कि हमने पाकिस्तान के लिए भी कुछ करना है। इस मुल्क ने बेशक हम शुरू से गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत सारे लोग भूख अफलास में गुजार रहे हैं, लेकिन बुरा वक्त तो देखें हर कंट्री में आता है ऑलमोस्ट। वो हमें ये सिखाना चाहिए कि हमने इस मुल्क के लिए कुछ करना है। इसने हमें रिहाइश दी है, हमें बहुत सारी सहूलियात दी हैं, आज़ादी दी है। हमारे ये कॉन्सेप्ट नहीं, हमने आना है, कमाना है, पेट पालना है और आगे चले जाना है। ठीक है। हमें आज तक किसी ने सिखाया नहीं कि बेटा ये बहुत मुश्किल से है, इसके लिए लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी थी। ठीक है, ठीक है। एक वो इंडिया की औरत थी बड़े सगीर में, उसने कहा था कि अगर इंडिया के पास 100 पाकिस्तानियों के पास 100 गांधी हों और हिंदुओं के पास 1 जना होता तो कभी भारत जुदा ना होता। वो क्यों था? वो बंदा ही था, वो मर्द ही था, लेकिन उसने लोगों के लिए सोचा, फ़ायदे के लिए। कायदे आज़म की बात कर हम ना अपने लिए सोच रहे हैं, ना अपने बच्चों के लिए, ना मुल्क के लिए। हमने खाना कमाना, खाना और सो जाना। कायदे आज़म ने तो लोगों के लिए सोचा, लेकिन आज वही लोग सोच रहे हैं कि कायदे आज़म ने हमारे लिए क्या सोचा, कि मतलब जो सिचुएशन है 10 बंदों को कहना तो वो क्या इस मुल्क की है जी, इस तरह के। तो आप बताएं ना क्या है, कैमरा मीडिया आप बताएं है क्या इस टाइम इस कंट्री में? इस कंट्री में बहुत कुछ है। तालीम के मौके हासिल करें, पाकिस्तान के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाके कुछ करें। यहाँ पे अगर हुकूमत तामन भी नहीं करती तो अपने सर पे कुछ ना कुछ तो करें, अपना हिस्सा तो डालें। आप इनकी बात से एग्री करते हैं कि नहीं वो जो ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे एजुकेशन हासिल करें, नो डाउट एजुकेशन हासिल करें, लेकिन यहाँ पे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, आपने जैसे IT की डिग्री कर रखी है, आपको लगता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म हैं कि आप अपने तौर पर ही कुछ कर लें? बिल्कुल ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, और ऐसे प्लेटफॉर्म पिछली गवर्नमेंट ने दिए थे जो फ्री कोर्सेज करवा रही थी। फ्रीलांसिंग के हवाले से इसके हट के भी बहुत सारे कोर्सेज करवा रहे थे, टेक्निकल नॉन टेक्निकल हर तरह के वो फील्ड में करवा रहे थे। लेकिन जैसे ही ये आती गई है, जैसे जॉब अपॉर्चुनिटी तो उस तरीके से नहीं ना मिली। नहीं, जॉब अपॉर्चुनिटीज इंसान को तब मिलती है ना जब बंदा स्किल सीख ले। जब बंदे ने स्किल ही पूरी नहीं सीखनी। अब मैं अपनी बात करूँ तो पहले मैंने वेब डेवलपमेंट की और 2019 में इमरान खान की गवर्नमेंट में। जैसे ही वो कोविड आया और जो बाद में जब मैंने आधा कोर्स कर लिया, इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी और उसके बाद कोर्स बीच रह गया। ठीक हो गया। क्या कहेंगे अगर टेक्नोलॉजी की बात करें और ख़ास तौर पे अगर आपकी IT की फील्ड की बात करें, क्या समझते हैं कि अगर इंडिया आगे गया है IT में तो उनके आप तो मेरे से ज़्यादा जानते होंगे कि यार ये वजूहात की वजह से वो आगे गया। असल में यार देखें ना, IT में हम क्यों पीछे रह गए हैं? हम इसलिए पीछे रह गए हैं क्योंकि हम अपने जो एंटरप्रेन्योरशिप वाले लड़के हैं जो कर रहे हैं, जो इस फील्ड में हैं, उनको उस हवाले से गाइडलाइन नहीं देते। अगर जब इंसान गाइडलाइन देता है उसको अपॉर्चुनिटी, जैसे अभी मैं अपनी बात करूं तो मैं पहले 2 साल पहले जब कर रहा था कोई टैक्स नहीं होता था और बंदा इंसान खुल के काम कर फ्रीलांसिंग की बात और अब तो बहुत बड़ा टैक्स हर फील्ड पे उन्होंने टैक्स लगा दिया है।
जितने ज़्यादा टैक्स होते हैं लोग तंग आ जाते हैं कि यार क्या फ़ायदा, अगर $100 कमा रहे हैं 30 टैक्स दे रहे हैं तो काम करने का तो फ़ायदा ही नहीं है। स्किल सीख के भी इंसान को वो चीज़ ना मिले तो फिर। और कमा भी बाहर से रहे हैं, यानी कि बाहर के हमारे आपके प्रोजेक्ट होते हैं, फ्रीलांसर हैं, अगर मैं हूँ आप हैं, जो भी है प्रोजेक्ट हम बाहर से ला रहे हैं और उस पर भी हम टैक्स यहाँ दे रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक है। हम यूरोपियन कंट्री से, USA से, ऑस्ट्रेलिया से, हम इन कंट्रीज़ का अगर लास्ट ईयर की जो मैं आपको रैंकिंग बताऊँ तो पाकिस्तान चौथे नंबर पे था अमेजोन के सेलर्स में। अच्छा। मैं अमेजोन पे भी काम कर रहा हूँ। पाकिस्तान चौथे नंबर पे था। हाँ जी, जो सेलिंग की जो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जो दे रहा था। ठीक है, और अब कितने नंबर अब पे? तो पाकिस्तान टॉप 10 में भी नहीं है और इंडिया हमसे उस टाइम लास्ट ईयर इंडिया हमसे पीछे था। ठीक है, और अब तो अमेजोन उधर जा रहा है, उधर तो अनाउंस हो चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान में आ रहा था लेकिन इन्होंने नहीं आने दिया। पहले लास्ट टाइम जब आया था तो इनकी गवर्नमेंट में आया था 2000 मेरे ख्याल में 12-13 में आया था। जब इनकी गवर्नमेंट में आया था तो इन्होंने जब स्कैम किए, फ्रॉड किए, वो वापस चला गया, उस पर बैन लग गया। इमरान खान की गवर्नमेंट में दोबारा इन्होंने कोशिश की, दोबारा आया तो अब वही सीन है कि दोबारा वो मुल्तान में सारा प्रोजेक्ट रुका पड़ा है। ऐसे ही है, बैन हो चुका है। और वो अमेजोन ऑफिशियली अनाउंस कर चुका है कि हम जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इंडिया में और पाकिस्तान में वो बैन है। पेपाल की बात करें जो कि बड़ी बात जो है वो इस तरीके से पेपाल के अलावा और भी बहुत सारे बैंक्स हैं। मैं क्योंकि काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत इश्यूज होते हैं जब मैंने क्योंकि पाकिस्तानी करेंसीज में पेमेंट मंगवा नहीं सकते। हमें पैसे मंगवाने के लिए बाहर के अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, वहाँ की कंपनी बनानी पड़ती है, तब जाके हम पेमेंट लेते हैं। और पैसे उन्हें भी देते हैं, फिर पाकिस्तान में भी टैक्स देते हैं और ये चीज़ें हमें फेस करनी। बिल्कुल ऐसा 100% है। हर तरह से मतलब कि पाकिस्तान में अगर हम पेमेंट ले रहे हैं ना तो उसके ऊपर हम उधर अलग टैक्स दे रहे हैं जहाँ का हमने बैंक बनाया हुआ है और इधर अलग दे रहे हैं। ठीक हो गया। तो अगर हम टैक्स ही देते रहेंगे तो हम कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या, आप खुद बताएं। टैक्स भी हम देते रहें, इशू नहीं है। अगर पाकिस्तान को देखेंगे भाई डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है तो हम खुशी से टैक्स दें। अगर देखेंगे भाई हम भी मिशन लॉन्च कर रहे हैं, कभी मिशन मून लॉन्च कर रहे हैं, कभी हम जो से अपने डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, तो शायद हमें टैक्स देने में इशू ना हो। जब टैक्स भी देंगे और दिन ब दिन ये भी सुनेंगे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, परेशानी तो ऑटोमेटिक मेंटली इंसान डिस्टर्ब हो जाता है। आजकल क्यों हर बंदा कहता है कि यार मैंने बाहर जाना है। लास्ट 6 मंथ में तकरीबन 10-12 हज़ार से ज़्यादा पाकिस्तानी जा चुके हैं। 10-12 हज़ार आपने बहुत कम बताया है। नहीं, मैं पर कंट्री की बता रहा हूँ ना कि 10-12 हज़ार लोग यूके जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, US जा रहे हैं। तो वो हालात से तंग आके जा रहे हैं। क्यों हालात किन लोगों ने बनाए हैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लास्ट में ये बता दें, अगर नेबर या कोई भी कंट्री अगर कोई अच्छा काम करता है, कोई अच्छा मिशन लॉन्च करता है, कामयाब होता है किसी भी चीज़ में, हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए या ये सोचना चाहिए वो इंडिया नहीं इंडिया को तो नहीं है ये चीज़ नहीं, बहुत ये चीज़ जैसे मिशन चंद्रयान उन्होंने किया, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। डेफिनेटली अप्रिशिएट करना चाहिए, इसमें जेलस होने वाली तो बात ही नहीं है। वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटीज़ दी हुई हैं। अब वो क्यों कामयाब हो रहे हैं? क्योंकि उनके ऊपर जो प्रोफेसर बैठा है, जो जिन्होंने ये लॉन्च किया है, और हमारा जो हेड है कौन है, जनरल रिटायर और ब्रिगेडियर रिटायर, वो बैठे हैं ऊपर। तो ये चीज़ जब प्रोफेशनल बंदा नहीं बैठेगा तो आप खुद बताएं कैसे तरक्की होगी। मतलब डेवलपमेंट की तरफ आप लास्ट में बता दें, हम अगर जैसे उनके फोटोज़ आई हैं, उन्होंने चंद्रयान ने अर्थ की फ़ोटो भेजी हैं और बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएट करना चाहिए। जो बाइक की बात है ना, मैं बाइक की बात है काफ़ी देर से सुन रहा हूँ। यही वजह है हमारी नाकामी की कि जो टैलेंटेड लोग हैं वो बहुत पीछे हैं। जब तक हमारे मुल्क में रिटायर अफराद को दोबारा मुलाजमत दी जाएगी, भाई जैसे टैलेंटेड लोग और टैलेंटेड लोग, या पूरा मुल्क वैसे पीछे का पीछे रहेगा। वहाँ की तरक्की का राज होता है कि टैलेंटेड लोगों को आगे ले जाया जाता है। हमारे टैलेंटेड लोगों को छोड़ के रिटायर्ड अफराद को मुलाजमत दी जाती है। एक इदारे से अप्रिशिएट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, बल्कि हमारे मुल्क के टैलेंटेड लोगों को अप्रिशिएट करके आगे ले जाना चाहिए। अप्रिशिएट करने के साथ साथ मेरे ख्याल से सीखना भी चाहिए कि उनकी तरक्की का राज क्या है, हम किस तरह उनसे आगे जा सकते हैं, शॉर्टकट से नहीं, जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की उस तरीके से। ठीक है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल भाई, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ठीक है, अच्छा आप वाइंड अप हम यहाँ पे करते हैं। क्या कहेंगे, हमें क्यों नहीं हम सीखते, हम क्यों नहीं अभी भी यही माइंड बना के बैठे हुए हैं कि भाई नहीं उनकी तो बात नहीं करनी, जो उसकी बात करेगा वो गद्दार है। भाई सीख लो ना, तो उन्हें कोई फ़ायदा है हम अगर उनकी तारीफ़ करते हैं ना, हमें है सच, लेकिन फ़ायदा हमें हमारे पाकिस्तान को होगा कि भाई हम भी डेवलपमेंट की तरफ जाएं। यार असल में पिछले 75 सालों से 76 सालों से हमारे जहनों में इन्होंने यही बात बिठाई हुई है, वो दुश्मन है और हम लड़ रहे हैं। बस हमारे जहनों में हम ये अच्छी चीज़ें देख ही नहीं रहे। उनके लोग देखो, और उनके लोग क्यों तरक्की कर रहे हैं, डेवलपमेंट क्यों कर रहे हैं। उनके बच्चों में ये ज़हन साजी नहीं होती कि हमारा दुश्मन है पाकिस्तान, उनसे लड़ो, उनसे हमने ये जंगें करनी है, ये करनी है, वो करनी है। उनके माइंड सेट ही ऐसे नहीं होते। और हमारी दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। हमारी स्टेबिलिटी
ऐसे ही है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वो जब होती है जब एक डेमोक्रेटिक हुकूमत होती है, जब और वो वहाँ पे अगर देखें कोई आज तक कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं जिसने अपना टेन्योर पूरा ना किया, और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं जिसने पूरा किया। बिल्कुल ऐसे ही है, और किसी तो को ये पूरा होने नहीं clear देते जी। और कौन, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कौन नहीं पूरा होने देता। ठीक हो जब जब भी कोई लीडर यहाँ पे कोई गेन करता है, पॉपुलैरिटी गेन करता है या कुछ होल्ड रखता है, उसको हटा दिया जाता है, बाहर भेज दिया जाता है, जब साइड पे लाइन कर दी जाती है। अभी हमारे सामने इमरान खान की मिसाल आपके सामने है, हर बंदा जानता है कि क्यों किस केस में, बोगस केस में डाला हुआ है। तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं होगी हम नहीं तरक्की करेंगे। जाहिर बात है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो ही हम हमारी जो गवर्नमेंट होगी वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाएगी और उन पॉलिसीज को लेके चलेगी। एक गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, साल डेढ़ बाद वो गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, वो पॉलिसीज को भी खत्म कर दिया जाता है, फिर नई गवर्नमेंट आती है, नई पॉलिसी। इसी वजह से हम जो थोड़ा सा आगे जाते हैं, फिर एक कदम आगे जाते हैं, 10 कदम फिर पीछे आ जाते हैं। इस वजह से शायद डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा पा रहे। खैर, अच्छा लगा इनसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम ताहिर मेहदी है जी। क्या करते हैं सर आप? जी मैं पेशे के एतबार से तो जर्नलिस्ट हूँ, जबरदस्त। और यही आपको पता है इस मुल्क में एक इन्फॉर्मेशन का बेहतरीन जरिया है। ठीक है, लेकिन इंफॉर्मेशन का बेहतरीन जरिया तो है, मेन स्ट्रीम मीडिया से है या सोशल मीडिया से? ये बताएं, फिर बताएंगे वो इंफॉर्मेशन का मेन जरिया नहीं, मैं मेन सी मीडिया से हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। ठीक है, तो आपको लगता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिर टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक हमारा ये है टेक्नोलॉजी के हवाले से, लेकिन ये कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो खबर पाकिस्तान में चलाई जाती है, आपको लगता है कि वो बिल्कुल अनबायस्ड रह के खबर चलाई जाती है? नहीं, यहाँ पे हमारे ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान का मीडिया है ये मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम है। मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनके साथ ये बट चुका है। अब जो हुकूमत आती है, मीडिया हाउसेस जो हैं जो उनकी फेवर में होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, दूसरे अदारों को दबा दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ ये एक मुनासिब अमल नहीं है। सहाफ़त एक बड़ा अहम तरीन पेशा है, बड़ा मुक़द्दस पेशा है। आप आम आदमी की आवाज़ बने, आम बंदे की आवाज़ बने, तो रियलिटी पे बात करें, रियलिटी पे बात करें, सोशल इश्यूज़ को हाईलाइट करें, जो हमारी सोसाइटी, हमारे कंट्री के प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हाईलाइट करें। अच्छा, अगर इंडिया की बात करें, उन्होंने चंद्रयान 3 लॉन्च किया इसी महीने में, और अभी उसकी मून पे लैंडिंग भी होगी। क्या कहना चाहेंगे, 75-76 साल में हमने क्या ऐसा किया कि हम कहें कि जी आज हम फ़ख्र से 14 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं, या करनी चाहिए? दरअसल 14 अगस्त जो जश्न आज़ादी का दिन जो मनाया जाता है, इसका मतलब ये है कि हम एक आज़ाद कौम हैं और हम अपने मुल्क में आज़ादी के साथ रह रहे हैं, और हम अपने अपने पेशों में, अपने अपने जो हमारे पेशे हैं उसमें हम बिल्कुल आज़ाद हैं। हमारा जो टैलेंट है वो हम अपने फुली इख्तियार के साथ काम करें। लेकिन इसका मतलब, हमारी बदकिस्मती ये है कि इसके मतलब को बिल्कुल उल्टा कर दिया गया। यहाँ पे जश्न आज़ादी जो है वो किसी को परेशान करने का नाम है, जश्न आज़ादी सड़कों पे हुल्लड़बाजी करने का नाम है, जश्न आज़ादी एम्बुलेंस का रास्ता रोकने का नाम है। तो मैं समझता हूँ कि यंग जनरेशन जो है इसमें ताउन करना चाहिए, कंट्रीब्यूशन करना चाहिए कि असल जश्न आज़ादी का मतलब क्या है। जैसे आपने कहा कि दूसरे ममालिक में कोई ना कोई ऐसी चीज़ लॉन्च कर दी जाती है जिससे वो उस मुल्क की कौम जो है वो इस्तिफादा हासिल मोटिवेट भी होती है ना, साथ उन्हें पैशन मिलता है, उन्हें एनर्जी मिलती है, वो उनकी मोहब्बत मज़ीद बढ़ती है। नो डाउट हम भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन यह कि जैसे अभी आज ही की खबर है कि मतलब जो इंडिया ने मिशन मून लॉन्च किया था चंद्रयान 3 के नाम से, वो मून के ऑर्बिट में पहुंच चुका है। पहले उसने मून की फ़ोटोज़ भेजी, अब मून वहाँ से उस ऑर्बिट से वो अर्थ की फ़ोटोज़ जो सी हैं वो सामने आ रही हैं कि उस चंद्रयान की तरफ से वो फ़ोटोज़ ली गई हैं और वो बहुत ज़्यादा वायरल हैं। देखिए, मैं इंडिया की टेक्नोलॉजी या उनकी साइंस के बारे में तो कोई इतना इंटरेस्ट ही नहीं रखता। मैं तो अपने मुल्क के जो हमारी यंग जनरेशन, जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन पे हमें बड़ा फ़ख्र है कि वो इन चीज़ों को बड़े बेहतर तरीके से लॉन्च कर सकते हैं। असल बुनियादी चीज़ ये है कि हमारी हुकूमतें जो हैं वो कमज़ोर हैं। हमारे लॉ एंड ऑर्डर की जो है वो उसमें कोई बेहतर अमल नहीं है। हमें वो इस तरह मोटिवेट नहीं किया जाता सही कामों के लिए। आपने बोला इंटरेस्ट नहीं रखता, नो डाउट के मतलब यह है कि वो उनका मैटर है, वो जो कर रहे हैं वो ठीक है। हम अगर अच्छा कर रहे हैं तो उन्हें अप्रिशिएट करें, लेकिन मेरा बात करने का मकसद ये है कि वो लोग इस टाइम पे ये कर रहे हैं और हम उनसे मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। हमें
बताया जाता है हमारा हरीफ वो है, तो हम इस चीज़ में क्यों नहीं मुकाबला करते? मेरा मकसद ये है कि हम मुकाबला करें टेक्नोलॉजी में। अगर उन्होंने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, हम भी यहाँ से कोई ना कोई इस तरीके से सैटेलाइट या इस तरीके से काम करें, इससे कौम में भी यूनिटी आएगी, कौम में एनर्जी, मोटिवेशन आएगी। मकसद ये है मेरा। आप बजा फरमा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि हमारी कौम जो है वो बड़ी एनर्जी, उसमें बड़ी एनर्जी है, वो बड़ी टैलेंटेड है, लेकिन सिर्फ हमारी जो हुकूमतें हैं उन्होंने इस कौम को इख्तियार ही नहीं दिए। अभी आप कोई चीज़ आज़ाद करेंगे, आपको उसके ऊपर हज़ार तरह के जवाबात देने पड़ेंगे। तो लिहाजा जश्न आज़ादी का मतलब है कि कौम को आज़ाद करें। कौम अपनी आज़ादी के साथ जीना चाहती है। कौम को यूनाइटेड करें। कौम जिसको चाहे उसको मुंतखब करे, उसको लेके आए। देखिए अब ये जो सड़कों पे जो कुछ हो रहा है, इसमें कमी इखलाकी कदरों की तो है ही। इखलाकी कदरें ठीक होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारे अदारे जो हैं फ्लॉप हैं। पुलिस, ज़िले इंतज़ामिया व दीगर बाकी जितने डिपार्टमेंट हैं वो सारे फ्लॉप हैं। वो इन चीज़ों पे कंट्रोल ही नहीं कर सकते। हम अपनी यंग जनरेशन को इस तरह की कोई चीज़ फैसिलिटेट ही नहीं करते कि उनका ध्यान इस तरह हो। यूनिवर्सिटीज़ में फैसिलिटेशन नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ में कोई इस तरह के प्लेटफॉर्म नहीं है। बाकी हमारा जो हरीफ है, हम हर दौर में उससे बेहतर रहे हैं। हमारी यंग जनरेशन, हमारे जो इंजीनियर और बाकी दीगर शोबा जहाँ से रखने वाले, ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे हैं, वो बड़े आज भी बड़े उनमें एनर्जी है, वो कुछ करना चाहते हैं। आपने बोला हर दौर में बेहतर रहे हैं, नो डाउट वहाँ पे भी इंसान है, यहाँ पे भी इंसान है, लेकिन जैसे वहाँ पे इसरो है और आपने बोला यहाँ पे भी एनर्जी है, बहुत टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे भी हमारी एक एजेंसी है जिसका नाम है स्पार्को, ठीक है। वो उस तरीके से क्यों नहीं ये चीज़ें लॉन्च करती नज़र आती? वो उस तरीके से सैटेलाइट, हम तो आज भी चाइना के साथ मिलकर ही कोई सैटेलाइट अगर लॉन्च करें तो करें, अदरवाइज़ अपने तौर पे तो हम नहीं कर पा रहे। तो वो टैलेंट किधर जा रहा है? कहीं वो बाहर तो नहीं जा रहा? बात बहुत आगे निकल जाएगी अगर आप समझते हैं कि स्पार्को। आप तो सहाफ़ी हैं, आपको तो फिर खुल के बात करनी चाहिए ना। यही तो मैंने मैं समझता हूँ कि मेरी अपने जर्नलिज़म के इल्मियत से पहले मुझे अपने मुल्क की इज़्ज़त और मुल्क के एहतराम को मद्देनज़र रखना है। हमारी फोर्सेस, हमारे अदारे जो हैं उनको मद्देनज़र रखना है कि उनकी रिस्पेक्ट और उनका लॉ और कानून क्या है। देखिए स्पार्को एक अपनी जगह पे अदारा है, उसकी कोई परेशानियां होंगी, ये पाकिस्तान का हर आदमी समझता। अब इतना एजुकेट कर दिया सोशल मीडिया ने कि हर बंदा समझता है कि अगर कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा तो क्या मसला है। हाँ, पॉलिटिकल इशूज़ में लोग अपना फैसला नहीं कर पाते तो उसकी क्या वजह है। लेकिन हमें अपनी इखलाकी कदरें बेहतर करना होंगी, पहले खुद को ठीक करना होगा। अगर मैं खुद डब्बे में कूड़ा फेंकूंगा तो डेफिनेटली सरकारी इंतज़ामिया भी उसको उठा लेगी। मैंने अपनी इखलाकी कदरें बेहतर करनी है। मैं किसी की धी बहन की तरफ अच्छी नज़र से देखूंगा तो पुलिस भी रोकने में कामयाब हो जाएगी। जब हमने एक ही विजन बना लिया कि हमने करना ही गलत है तो फिर अदारे भी नाकाम हो जाएंगे। अदारे अपनी ताई कोशिश करते हैं, क्योंकि अदारों में भी जो लोग हैं वो हम में से ही है ना। कोई वो फरिश्ते तो उतरे नहीं या किसी दूसरे कंट्री से तो आए नहीं। वो आपके भाई, मेरे रिलेटिव, आपके रिलेटिव हैं। जश्न आज़ादी का मतलब तो ये है कि हमारा हमसाया हमसे खफा ना हो, हमारे हमसाए को तकलीफ़ ना हो हमसे, हमारे दोस्त को हमसे तकलीफ़ ना हो, हम आज़ाद कौम हो। यहाँ एक जो वेटर है उसकी भी उतनी इज़्ज़त होनी चाहिए जितनी एक मालिक, एक किसी अदारे के मालिक की, 18वें 20वें स्केल की ऑफिसर की हो। हाँ, यहाँ तकसीम है। यहाँ देखें आप इन चीज़ों को अगर गौर से देखेंगे तो फिर आपको कहीं आज़ादी नज़र नहीं आती। ये हमसाए मुल्क की आपने 2 दफ़ा बात की। हमसाए मुल्क मैं तो कई दफ़ा गया हूँ। अच्छा, आप इंडिया गए हैं? कब और किस सिलसिले में? जर्नलिज्म के? मैं 2007 से लेकर 2015 तक जो है मैं जाता रहा हूँ। अच्छा। मुख्तलिफ उनके शहरों में जाके देखें तो बिल्कुल डिटो है। आप अमृतसर को देखें, लाहौर की फ़ोटो कापी है। अच्छा। आप बॉम्बे को देखें तो कराची का सारा कल्चर है। ठीक है। तो वहाँ पे भी इसी तरह ही है सारा कुछ। यानी ये जो हमें डेवलपमेंट के बारे में बताया जाता है, ये बिल्कुल डेवलपमेंट उधर वहाँ नहीं आपको नजर? कोई इतनी सदाकत नहीं है। अच्छा। उनका मीडिया अपने मुल्क को इस तरह बढ़ा चढ़ा के पेश करता है, अपनी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के पेश करता है। हमारा मीडिया जो है वो कई गिरोह के पंजे में है। अब तो शुक्र है कि आप सोशल मीडिया के लोग हैं, आप लोगों की आवाज़ को जो है देखें, पिछले सालों में जब भी कई बड़ा एक्शन हुआ है, सो मोटो हुआ है, तो सोशल मीडिया की खबर पे हुआ है। जो सेटेलाइट टीवी हैं वो तो उनका तो एक सबक है, उनको एक पर्चा दे दिया जाता है, उसको वो याद करके पढ़ देते हैं। इमरान खान के दौर के जो उसके हमायती हैं वो इमरान खान की हमायत में पढ़ देते हैं, जो दूसरी जमातों के हमायती हैं उसकी हमायत में खड़े हो जाते हैं और वही पर्चा पढ़ देते हैं। मैं समझता हूँ ये आज़ादी नहीं है। जश्न आज़ादी का मतलब
ये कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हम इस कौम को बिल्कुल आज़ाद किया है, बिल्कुल बाइख्तियार किया है ठीक है। कि जो मजदूर का बच्चा है वो भी पाकिस्तानी है, वो भी उतना ही हक रखता है। जो अकलियत में लोग हैं इस मुल्क में वो भी पाकिस्तानी है, उनका भी इस मुल्क पे माइनॉरिटीज उतना ही राइट रखते हैं। और उन्होंने तो प्रॉपर 11 अगस्त को स्पीच की थी, उन्होंने बोला था यहाँ सब आज़ाद हैं मंदिर जाने को, ये प्रॉपर उनके मंदिर जाने को, मस्जिद जाने को, या जहाँ पे भी वो जाना चाहते हैं। लेकिन आपको लगता है कि आज माइनॉरिटीज़ ये आज़ादी के दिन, आज़ादी के महीने में, अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो आप तो सर्वे करते होंगे, आपको लगता है कि उस तरीके से आज़ादी है, यानी अगर कानून में है तो उन्हें प्रैक्टिकली मिल भी रही है? देखें, कुछ चीज़ें कानून से इजाफी हमें मिल रही हैं, कुछ चीज़ें हैं कि हमारा हक है लेकिन कानून हमें दे नहीं रहा, ये एक डिफरेंस है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अक़लियत की बहुत इज़्ज़त है। हम अपने जो अक़लीती भाई हैं जो दूसरे मज़ाहब से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं। हमारी गवर्नमेंट जो है, कोई भी आने वाली हुकूमत हो, वो उनके त्योहारों के ऊपर, उनके आने वाली इबादत में उनको बहुत प्रोटोकॉल देती है। लेकिन सिंध का मेरा लास्ट मंथ विज़िट हुआ, वहाँ पे जाके जब मैंने देखा बहुत से इश्यूज़ थे। ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट आई है लास्ट मंथ, उसमें ये कहा जा रहा है कि मिनॉरिटीज़ को उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा, उनके जो मजहबी मकामात हैं उन्हें डिमोलिश किया जा रहा है। ये ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान की रिपोर्ट है। एक मेन वजह सर जी ये है कि हमारी फाइनेंशली जो हुकूमतों के पास इतने बजट ही नहीं है कि वो जो उनके राइट्स हैं उनको पूरा कर सके। सेकंड ये कि यहाँ पे माफिया का राज है। हम मज़हब की आड़ में मुल्क की जो हैं इमलाक उन पे कब्ज़ा करते हैं। मज़हब की आड़ में हम गरीब लोगों की जायदादों पे कब्ज़ा करते हैं। मज़हब की आड़ में हम सरकारी ज़मीनों पे कब्ज़ा करते हैं। तो देखें, हदीस शरीफ भी है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो डिस्प्यूटेड मसाजिद थी उनको भी अपने दौर में डिमोलिश करवाया। तो अगर किसी जगह पे कोई इस तरह का हुआ है वाक़या कि किसी मजहबी जो है जगह को हुकूमत ने डिमोलिश किया, तो उसके हुकूमत की तरफ से कम डिमोलिश किया जा रहा है। जो आपने ग्रो की बात की, मैं इधर इनकी बात से 100% एग्री करता हूँ। अगर इश्यूज हैं पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ को लेके, उनके मजहबी मकामात को लेके, गवर्नमेंट का अगर कहीं ना कहीं वो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते, ये कसूर होगा। लेकिन ज़्यादातर जो हमें केसेस देखने को मिलते हैं वो ग्रो होते हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में, जो किसी मंदिर में जाके कब्जा कर लेते हैं। माफिया होते हैं जो कहीं जाके मजहबी मकाम पे कब्जा करते हैं। गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है और हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि प्रोटेक्शन। मैंने बुनियादी तौर पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हमारी अखलाकी कदरें बेहतर होनी चाहिए। जब हमारी अखलाकी कदरें बेहतर हो जाएंगी तो हम अपने साथ रहने वाले हर पाकिस्तान का ख्याल रखेंगे। पाकिस्तान में रहने वाले, पाकिस्तान का जो रहने वाले हैं वो पाकिस्तान उनका मुल्क है, उनको आज़ादी के साथ रहना चाहिए। हर तरह की आज़ादी, मजहबी आज़ादी होनी चाहिए, काम करने की आज़ादी होनी चाहिए। देखें, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। हमें हर तरह की गुफ्तगू करने की हर तरह पे आज़ादी होनी चाहिए। हम आज़ादी को वहाँ तो अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करते। मैं इस मौके पे ज़रूर कहूँगा कि हमारी जो यंग जनरेशन है उनको अपनी आवाज़ ख़ास तौर पे तालीमी अदारों में बुलंद करनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से इन इश्यूज़ पे बात करने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करने की ज़रूरत है। हमें ये रोटी कपड़ा मकान के कंसेप्ट से आगे निकल के बात करने की ज़रूरत है। दुनिया बहुत तेज़ी से डेवलप, आपने बोला इंडिया को छोड़ें, बांग्लादेश की बात कर लें, वो हमारे से आगे निकल गया। अफगानिस्तान की बात करें, उनकी करेंसी हमारे से बेहतर नज़र आ रही है, जहाँ पे कितने साल जंग रही है। तो हमें ये बातें क्यों नहीं बताई जाती? हमें सिर्फ 2-3 नारे बता दिए जाते हैं, या फिर 14 अगस्त को हमें जो अभी आपने सुना ही होगा 40 करोड़ का हम फ्लैग बना रहे हैं, यानी हमें हमारी सोच इधर को लेके जाई जा रही है। देखें, ये तो खैर पाकिस्तान का फ्लैग है, मैं समझता हूँ ये 40 अरब में भी बने, लेकिन पॉलिसी ठीक होनी चाहिए। अगर 40 करोड़ है तो ज़रूर बनाएं, लेकिन अगर 40 करोड़ नहीं है तो आप 40 लाख में बना लें। ये तो हुकूमत को फैसला करना है। यही बात है ना, इसी चीज़ से मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, माइंड ना करिएगा। देखें, आपने बोला 40 करोड़ की बजाय 40 अरब का भी, लेकिन वो पाकिस्तान के इतने रिसोर्सेज हों, हमारे पास इतना पैसा हो, हमारे जो गवर्नमेंट के पास इतना पैसा हो, तो हम 40 अरब की बजाय 400 अरब का बनाएं। लेकिन IMF से भी पैसे लें और फिर 40 करोड़ का फ्लैग बना दें, ये ज़्यादती नहीं है भाई मेरे। देखें, यहाँ पे अगर मैं जश्न आज़ादी के हवाले से बात कर रहा हूँ, अगर इस इशूज़ पे आप बात करेंगे तो आप बखूबी समझते हैं कि वो 40 करोड़ में फ्लैग पे कितने लगने हैं और मिनिस्ट्री में कितने जाने, और एक चपरासी से लेकर एक ब्यूरोक्रेट तक किन लोगों ने कितने खाने हैं, ये सब पता है। ये माफिया हैं, यहाँ पे हमारे सरों पे जो बैठे हुए हैं ये माफिया हैं। इनको कंट्रोल करने के, इनको कंट्रोल करना और यहाँ कानून और आयन की बालादस्ती को ही तो जश्न आज़ादी कहते हैं। ज़बरदस्ती। अच्छा लगा इनसे बात करके, और ख़ास तौर पे जब यंग यूथ, अगर यूथ
की बात करें, यंग जर्नलिस्ट की बात करें, अगर वो पॉजिटिव माइंड रखेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच को समझेंगे, और दुनिया जितनी तेज़ी से डेवलपमेंट की तरफ जा रही है उस चीज़ को समझते हुए पाकिस्तान में इन इश्यूज़ पर बात करेंगे, तो नो डाउट आने वाले टाइम में पाकिस्तान भी बेहतरी की तरफ जाएगा। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया।